Hello viewers, welcome to the Brilliant Coaching Institute. This is me, Ankit Kumar. Guys, if you want to watch my last videos, then go to the description link below. And if you want to watch my upcoming videos, then subscribe the channel, like and share. So guys, before starting the chapter, let me explain you what does mean of the past indefinite. But as I told you in the present perfect, I told you the difference between present perfect, past indefinite and past perfect. If you want to watch that video, go to the description link. Okay. First thing, the indefinite means non-definite. Non-definite. Indefinite का मतलब क्या होता है? Non-definite. इट्स मीन्स अनिश्चित. ठीक है. अब पास्ट इंडेफिनिट का मीनिंग क्या हुआ? पास्ट का वो टाइम व्हेन विच इज नॉट डेफिनेट. एक ऐसा समय, ऐसी स्थिति पास्ट की जिस टाइम पे टाइम निश्चित ना हो. यानी कि अगर मैं जैसे बोलता हूं कि यार मैंने खाना खा लिया, अब उस टाइम, वो जो टाइम है ना, दैट इज नॉट द परफेक्ट टाइम. एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता किस टाइम हमने खाना खाया. ठीक है, हमने खाना खा लिया बस. यानी वो एक ऐसी स्थिति है पास्ट की जो इनडेफिनेट में आती है, अनिश्चित के अंदर आती है. ठीक है. अब देखो, अगर मैं बात करूं इसकी आइडेंटिटीज की, वैसे तो पास्ट के अंदर बहुत सारे टेंसेस बनेंगे, बहुत सारे रूल्स आएंगे. दैट आई विल टेल यू इन आफ्टर व्हेन आई विल स्टार्ट सम एडवांस. Okay, but before that let me tell you its identity. So identity of it is आया, गया, खाया, पिया. ठीक है. और ता था, ते थे, ती थी. ठीक है, एक्सेट्रा. तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे ना हिंदी के, उनके अंदर लास्ट में ये सब आएगा. ओके. सो नाउ द रूल्स, वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स. देखो, रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ वी वांट टू फॉर्म एनी सेंटेंस देन वी हैव टू यूज दिस रूल्स. एंड दीज आर ओनली 4 रूल्स बाय विच वी कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस. ओके. So now the first rule is subject plus second form of verb plus object. तो subject plus second form of verb plus object, ये एक इकलौता ऐसा रूल है जिसके अंदर verb की second form आती है. यानी past indefinite का जो affirmative का रूल है, it is only the rule in which we use the second form of verb. Okay. Now it's negative. इसके नेगेटिव के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट आ जाता है. डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. सो आप जैसा कि देख रहे होंगे इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाती है बिकॉज यहां पे हमने डिड कर दिया. ठीक है. जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू डज कर दिया था, फिफ्थ फॉर्म की जगह हमने डू और डज का यूज कर दिया था, ईएस का यूज डू के साथ कर दिया था हेल्पिंग वर्ब के अंदर. ओके. सो नाउ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव जो इसकी स्ट्रक्चर है वो होती है, सबसे स्टार्टिंग में आ जाता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. गॉट इट? ओके. नाउ इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर. इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? वो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया हुआ है, नोट आ जाता है डिड के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इट्स सो सिंपल. अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनेट कंप्लीट कर लेते हो तो पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट बहुत इजीली खत्म हो जाता है. प्रेजेंट के सारे टेंसेस अगर कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से, तो पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके. सो नाउ दीज आर द
rules or these are the structures of the sentences. So how we guys will have to use these all structures in our sentence. Okay, so पहला अगर हम इसको देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम क्या बोलते हैं आई. अब वर्ब सेकंड फॉर्म क्या लेंगे, अगर मैं डू की सेकंड फॉर्म लेता हूं तो दैट इज डिड. आई डिड. ऑब्जेक्ट मैं अभी यूज नहीं करूंगा बिकॉज फॉर इन द इनिशियल स्टेज वी वॉन्ट यूज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे लेकिन थोड़ा लेट, नेक्स्ट लेक्चर्स में. ठीक है, आई डिड मैंने किया. अब क्या है, मैंने किया. आई डिड मैंने किया. अब देखो इससे आप सारे सेंटेंसेस बना सकते हो जो जितने भी एफर्मेटिव सेंटेंस होंगे. आई डिड मैंने किया, वी डिड हमने किया, यू डिड आपने किया, दे डिड उन्होंने किया, ही डिड उसने किया, सी डिड उसने किया. ठीक है, यानी आप जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सब यूज कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा और सब्जेक्ट जैसे कि आप बोल सकते हो राम डिड राम ने किया. ठीक है, सीता डिड सीता ने किया. ठीक है, तो जैसे कि आपसे कोई पूछता है भाई ये किसने किया, हु डिड इट, तो आप बोलोगे राम डिड इट, राम ने किया ये. ठीक है, ये राम ने किया. तो इसका मतलब ये हो जाता है. अब अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूं, आई डिडंट, आई डिड नॉट या आई डिडंट डू, इसका मतलब होता है मैंने नहीं किया. आई डिडंट डू मैंने नहीं किया. ठीक है, मैंने नहीं किया, आई डिडंट डू. तो इसका यूज करोगे आप, आई डिडंट डू मैंने नहीं किया, वी डिडंट डू हमने नहीं किया, यू डिडंट डू आपने नहीं किया, दे डिडंट डू उन्होंने नहीं किया, ही डिडंट डू उसने नहीं किया, सी डिडंट डू उसने नहीं किया. सेम इसी तरह इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना लोगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा आपका, जैसे डिड आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो डिड सब्जेक्ट है तो डिड आई, ये क्या है वर्ब फर्स्ट डू, डिड आई डू, ये हो जाता है क्वेश्चन मार्क. तो इसका मतलब क्या होता है, क्या मैंने किया. गाइस ये जो सेंटेंसेस हैं, दीज सेंटेंसेस आर ओनली फॉर द प्रैक्टिस. ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते हैं. गॉट इट, ये ओनली प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताए हैं. डिड आई डू क्या मैंने किया, उसके बाद आ जाता है डिड आई डू क्या मैंने किया, डिड वी डू क्या हमने किया, डिड यू डू क्या आपने किया, डिड दे डू क्या उन्होंने किया, डिड ही डू क्या उसने किया, डिड सी डू क्या उसने किया. ठीक है, तो इस तरह से आप इसके सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव. तो डिडंट आई डू, डिडंट आई डू मतलब क्या मैंने नहीं किया, क्या मैंने नहीं किया. ठीक है, डिडंट आई डू क्या मैंने नहीं किया, डिडंट वी डू क्या हमने नहीं किया, डिडंट यू डू क्या आपने नहीं किया, डिडंट दे डू क्या उन्होंने नहीं किया, डिडंट ही डू क्या उसने नहीं किया, डिडंट सी डू क्या उसने नहीं किया. तो इस तरह से आप इसके सारे सेंटेंसेस फॉर्म करोगे. और जितनी बार आप ये सेंटेंसेस बनाओगे ना, नेक्स्ट स्टेप चलोगे, उससे पहले आपको जितनी भी लास्ट वीडियोज के अंदर मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस जरूरी कर लेना. क्योंकि अगर आप कंप्लीट प्रैक्टिस करोगे तो ही आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हो. फर्स्ट थिंग, इंग्लिश हमें रीडिंग से ही लर्न हो सकती है. रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज इज स्पीकिंग. बिकॉज जैसा कि आपको सबको पता है कि हम बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं एंड वी आर यूज्ड टू ऑफ हिंदी लैंग्वेज. बट if we want to the used to of English language, then we will have to be the Englishman. Got it? So being an Englishman, try to use as much as English you can use at your home, at outside of the home, as far as your friends are concerned. So talk to the friends in English. अगर आप complete English नहीं बोल सकते, at least talk to your friends इन इंग्लिश, नॉट इन इंग्लिश. एक हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करो. एज लाइक हम जब उसके अंदर थे, एक्चुअली व्हेन आई वाज लर्निंग इंग्लिश एट दैट टाइम, वी ऑल फ्रेंड्स टॉक टू ईच अदर और वी कन्वर्सेट टू ईच अदर इन इंग्लिश लैंग्वेज.
Okay, like we talk to each other. How are you? Like this. Where are you going, man? Or like, where are you going? Where are you? What are you carrying? Like this kind of language we used to. Okay, so you have to try to use the language which can be understood. Second thing, try to use all the words whatever is in your mind and get the vocabularies from the TV, from any kind of media aspects. ओके कहीं से भी कोई भी वर्ड मिलता है, ठीक है, जैसे कि आप कोई भी टीवी के अंदर एड्स वगैरह देखते हो, जैसे कि एक एड आता है, डोंट जज बुक पाइल्स द कवर, ठीक है, तो ये फ्रेज कहाँ से, वहां से ले सकते हो आप. बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं, नए नए वर्ड्स आते हैं टीवी चैनल्स पे, ठीक है, कहीं से भी आप टेक्स्ट देख सकते हो, कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो. यू कैन एब्जॉर्ब द वोकैबुलरीज, okay, and try to jot down the vocabularies and put in your mind and use that as like the bullets in the gun. Okay, so guys, it is all about the past indefinite. Now let me go to some phrases. So guys, the first phrase is at a pinch. At a pinch का मतलब होता है in a trouble, यानी किसी परेशानी के अंदर होना, ठीक है, at a pinch. इसके बाद आता है नेक्स्ट एट आर्म्स लेंथ. एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, यानी किसी से बहुत ज्यादा फ्रेंडली ना होना, ठीक है, या किसी से दूरी बनाए रखना, या किसी को दोस्त ना बनाना. तो इसका मतलब होता है एट आर्म्स लेंथ. एट डैगर्स डॉन. एट डैगर्स डॉन का मतलब होता है टू हैव बिटर एनिमिटी. डैगर्स डॉन मतलब कट्टर दुश्मनी. गॉट इट. ओके, इसके बाद होता है एट ईज. एट ईज मीन्स फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी. इसका मतलब होता है जो आपको परेशानी होती है उससे दूर रहना, ठीक है, किसी भी पेन से या एंग्जाइटी से मुक्त रहना. ओके, इसके बाद है नेक्स्ट एट वंस फिंगर एंड्स, यानी टू अवॉइड टू हैव कंप्लीट नॉलेज, यानी किसी के अंदर कंप्लीट नॉलेज होना, पूरी अच्छी नॉलेज होना. ओके, तो ये हमारी कुछ फ्रेजेस थी. सो गाइज, now we will meet in the next lecture tomorrow. Thank you.